राधे राधे। हम सॉल्व कर रहे थे सीबीएसई फिजिक्स सैम्पल पेपर 2025 को। हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन है वो सोलेनॉइड से रिलेटेड है। अ सोलेनॉइड हैज़ अ कोर ऑफ मटेरियल विथ रिलेटिव परमेबिलिटी 200. The winding of solenoid are insulated from the core and carrying a current of 1 ampere if the number of turns is 2000 per meter. ये क्या दिया हुआ है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ गिवन है। कैलकुलेट। फर्स्ट पार्ट हमारा है मैग्नेटिक इंटेंसिटी, सेकेंड पार्ट मैग्नेटिक फील्ड एंड थर्ड पार्ट इज मैग्नेटाइजेशन। तो वन बाय वन हम क्या करेंगे, एक एक वैल्यू को फाइंड करेंगे। सबसे पहले रिलेटिव परमेबिलिटी गिवन है, म्यू आर की वैल्यू 200 लिख लेते हैं। दिस इज म्यू आर इक्वल 200। ओके, नाउ करंट जो कैरी कर रहा है सोलेनॉइड वो 1 एम्पियर का करंट कैरी कर रहा है, मीन्स आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 एम्पियर। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कितना है 2000 है। दिस इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कितना हो जाएगा 2000 हो जाएगा। तो हमारा जो फर्स्ट पार्ट है जिसमें हमको मैग्नेटिक इंटेंसिटी निकालनी है, तो मैग्नेटिक इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास वो क्या होता है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी को हम एच से डिनोट करते हैं। एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ मल्टीप्लाइड बाई आई, वेयर आई इज करंट। तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कितना है 2000 है हमारे पास। आई की वैल्यू कितनी है 1 है, तो फाइनली ये क्या हो जाएगा 2000 हो जाएगा। ठीक है, जिसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 10⁻³ और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी अमीटर मीटर इनवर्स। नाउ इसका जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट अगर हम देखें तो मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, और मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए हमारे पास क्या फार्मूला है, तो मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए हम जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, बी इज इक्वल टू म्यू ज़ीरो म्यू आर इंटू एच, where mu 0 is permeability of free space, mu r is relative permeability and h is magnetic intensity. mu 0 की वैल्यू फिक्स होती है, कितनी होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। म्यू आर की वैल्यू हमारा गिवन है 200, जिसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 10⁻² इंटू एच की वैल्यू, मैग्नेटिक इंटेंसिटी की वैल्यू अभी हमने फाइंड की है, कितनी है 2 इंटू 10⁻3। इसी को हमको क्या करना है सॉल्व कर देना है, जिससे कि मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास आ जाएगा। दिस इज बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 पाई इंटू 2 4 पाई इंटू 2 कितना हो जाएगा 8 पाई, और 8 पाई इंटू 2 कितना हो जाएगा 16 पाई। दिस इज 16 पाई इंटू पावर देख लेते हैं 10⁻⁻7 प्लस 2 10⁻�5 और प्लस 3 10⁻⁻2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10⁻⁻2 हो जाएगा। 16 पाई की वैल्यू अगर रख लें तो 16 इंटू 3.14 इंटू 10⁻⁻2 मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसके लिए हम कैलकुलेटर का यूज़ कर लेते हैं ताकि हमारा जो वीडियो हो वो शॉर्ट हो। 16 इंटू 3.14 करना है। दिस इज 16 इंटू 3.14, पहले जो वैल्यू आएगी 50.24 आएगी। ये हमारे पास क्या हो गया वैल्यू इसकी, तो 50.24 इंटू 10⁻⁻2, फाइनली 0.502 टेस्ला हो जाएगा ये बी की वैल्यू। हमारा जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट मैग्नेटाइजेशन पूछ रहा है, तो मैग्नेटाइजेशन थर्ड पार्ट के लिए मैग्नेटाइजेशन का फार्मूला क्या हो जाता है, एम इज इक्वल टू म्यू आर -1 इंटू एच। म्यू आर की वैल्यू रिलेटिव परमेबिलिटी कितना गिवन है 200 गिवन है। ठीक है, तो दिस इज 200 -1, और एच की वैल्यू हमने फाइंड की हुई है, कितनी आई है 2 इंटू 10⁻³ मीटर मीटर इनवर्स। तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 10⁻3। 200 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करोगे आप तो 199 इंटू 2 इंटू 10⁻3 मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको। 2 9 ज़ा 18 को 8 1 कैरी, 2 9 ज़ा 18 1 19 को 9 1 कैरी, 2 1 ज़ा 2 1 3 398 इंटू 10⁻3 हो जाएगा। फाइनली ये जो वैल्यू हो जाएगी 3.98 इंटू 10⁻5 मीटर मीटर इनवर्स।
ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है।